आपको हमारे देशवासियों ने देश के ऊपर शासन करने के लिए, देश को मैनेज करने के लिए आपको वहां बैठाया है। और अगर आपसे देश मैनेज नहीं हो रहा है, आतंकवाद मैनेज नहीं हो रहा है, तो देशवासी तो आपसे ही सवाल पूछेंगे ना। अरे कहना क्या चाहते हो? और जब हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप हमें देशद्रोही करार कर देते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या सरकार से प्रश्न पूछना देशद्रोही का काम है? अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री जी आप बताइए। मेरे हिसाब से सबसे बड़े देशद्रोही तो आप हैं। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैंने आज तक किसी के में गलत कमेंट नहीं किया भाई। प्लीज प्लीज भाई, मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। वो क्यों? आप पाकिस्तान डे में पाकिस्तान को बधाइयां भेज रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आप पाकिस्तान के बिना बुलाए मेहमान बन के आप वहां पे मेहमान नवाजी करके आ रहे हैं, बिरयानी खा के आ रहे हैं। और अभी आपको पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है। अगर पुलवामा के ऊपर आपको वोट मांगना है, बिल्कुल हम देंगे। आप बताइए पुलवामा क्यों हुआ? आप इसका जवाब हमें देश को दे दीजिए। बलौद में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, भाइयों बहनों, आपको मजबूत सरकार चाहिए। मजबूत सरकार तब होगी जब आपकी सेना मजबूत होगी, क्योंकि भारतीय सेना एक ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान की सरकार का सबसे तेज और हथियार और ब्रह्मास्त्र है। जब पूरा शासन के यंत्र और तंत्र और प्रशासन फेल हो जाता है, तब आप सेना को बुलाते हैं और सेना हर विषम परिस्थिति को उसको सम कर देती है। कोई एहसान नहीं करती, अपना फर्ज निभाती है, और फर्ज निभाती है जज्बे के साथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगर उस सेना के मजबूत, आप कह रहे हैं मजबूत सरकार, मजबूत सेना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरल बीसी खंडूरी जो भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी जी के मंत्री रहे, जिन्होंने क्वाड्रेंगल रोड्स बनाई, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी ने उन्होंने खंडूरी जी को डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। दादागिरी करेगा तेरी मां की चुद, मेरे साथ दादागिरी करेगा? भड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं, समझा? गांड से और यह बनाया था जब मोदी सरकार 2014 में इनकी सरकार आई। अप्रैल 2018 को जनरल बीसी खंडूरी ने संसद के पार्लियामेंट के फ्लोर में संसद को बताया, देश की सरकार को बताया कि प्रधानमंत्री जी, आज हिंदुस्तान की सेना के पास जो 68% इक्विपमेंट है, आर्म्स है, एमिनेशन है, ये ऑब्सोलीट है। मतलब ये पुराना हो चुका है। सिर्फ 24% कंटेम्परेरी है, जिससे आज काम चलाया जा सकता है, और सिर्फ 8% जो आपके वेपन सिस्टम है, इक्विपमेंट है, वो मॉडर्न है। उन्होंने भाजपा के मंत्री होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक सच्चाई उनके सामने रखी, अगर कोई आदमी आपकी सच्चाई, आपकी कमियों को आपके सामने रख रहा है, तो वो तो आपका मित्र हुआ ना। वो नहीं चाहता कि आपके पास वो जो कमजोरी है उससे हमारे देश को नुकसान पहुंचे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? सितंबर 2018 को
उन्होंने बीसी खंडूरी को उस चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उसकी जगह कलराज मिश्रा को बनाया। और क्या कह के बनाया? यह कह के कि बीसी खंडूरी की उम्र हो गई है। आपको पता है कलराज मिश्रा जी की उम्र 78 साल की है। तो यह सरकार दुनिया के सामने बोल रही है कि मजबूत सरकार, मजबूत सेना, और आप सेना को क्या कर रहे हैं? जब मोदी जी 15 जनवरी 2013 को जब इनको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था कि ये हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा है, तब इन्होंने रेवाड़ी में 3 लाख पूर्व सैनिकों की जनसभा में कहा था कि हम देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे। और जब कोई भी व्यक्ति पूर्व सैनिकों से ऐसा वायदा करता है तो एक मैसेज जाता है पूरे देश को कि जो अपने सैनिकों के काम कर सकता है वो पूरे देश का काम करेगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर जिस प्रधानमंत्री को अपने देश के सैनिकों के खून के ऊपर वोट मांगने की जरूरत पड़ गई तो यह पक्का है कि आपने उस अपने अंतिम हथियार को, जो किसी भी लोकतंत्र का अंतिम हथियार उस देश की सेना होती है, आपने उस हथियार की धार को तेज नहीं किया है, उसको आपने ब्लंट कर दिया है। और उस धार को कम करने के एवज, उसकी आड़ में आप सेना के कंधे से बंदूक चला के, सेना को सामने रख के आप देश को गलत मैसेज दे के आप सैनिकों के खून से वोट मांग रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और यह चिंतनीय विषय है। भाइयों और बहनों, मेरे पत्रकार दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज देश की स्थिति जिस हिसाब से गवर्न हो रहा है बहुत नाजुक है। हमने अपना कार्य पूरा किया है एक सच्चे नागरिक होने के नाते, लेकिन आज से 15 साल के बाद जब देश की समस्या इतनी बढ़ जाएगी जहां से हम जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तब अगर किसी को गाली देना हो तो कम से कम मैं ना हूं। आपके आने वाली नस्लों आपसे पूछेंगी, जब देश टूटने की कगार में जब शुरुआत हुई थी तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? कम से कम मुझे तो कोई, मेरे आने वाली नस्लें मुझे गाली नहीं देंगी कि ब्रिगेडियर प्रदीप यदु ने आवाज उठाई थी इस सरकार के खिलाफ। बीज अगर जहरीला है तो उसमें से फल जहरीले ही निकलेंगे। आप जहरीले बीज से यह उम्मीद करेंगे कि उससे आम पैदा होगा या अमरूद पैदा होगा, नहीं हो सकता।